आईएएस दीपक रावत से नाराज हो गए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम से क्या कहा? उत्तराखंड के जिला अधिकारी से नाराज क्यों हुए धामी? आईएएस दीपक रावत की क्यों होने लगी चर्चा? क्यों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं दीपक रावत? ये क्या हो रहा है? दीपक रावत जी, ठीक नहीं होगा। ये जो शब्द आपने अभी सुने वो हमारे नहीं, वो बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क पर गड्ढों को लेकर अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके ठीक बगल में आईएएस दीपक रावत भी मौजूद थे। दीपक रावत इस वक्त कुमायूं में कमिश्नर पद पर तैनात हैं। सीएम के तेवर देख वहां मौजूद सभी अधिकारियों ने जी जी करना शुरू कर दिया। दरअसल हाल ही में सीएम धामी अधिकारियों के साथ एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर गड्ढों को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किए, तो अधिकारी गोलमोल जवाब देने लगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूछा कि काशीपुर मुरादाबाद की सड़क किसके पास है? इसके गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? अखबारों में रोज छप रहा है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सड़क एनएच की बता दी। एनएच के अधिकारियों ने कहा कि ये सड़क उनकी नहीं है, ये एनएचएआई की है। एक अधिकारी ने कहा कि ये सड़क उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विकास की है। एक अधिकारी ने तो ये भी कहा कि एनएचएआई ने नए अलाइनमेंट बना दिए हैं और अब वो सड़क के गड्ढे नहीं भर रहे हैं। अधिकारियों का ये तेजस्वी तर्क सुनकर सीएम धामी का पारा चढ़ गया और ऑन द स्पॉट अधिकारियों की क्लास लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोई एनएच पर जिम्मेदारी डाल रहा है तो कोई राज्य की कार्यदायी संस्था पर ठीकरा फोड़ रहा है। यूपी उत्तराखंड दोनों एक ही एनएच हैं। बिजनौर से नजीराबाद हरिद्वार वाला एरिया हमारी तरफ है। इसका फॉलो अप करिए, नोट कर लीजिए मेरी बातें। ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो ये सब ठीक बात नहीं है। आप कहो कि ये एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, जिसके पास भी है। हमारी सभी एजेंसी यहाँ बैठी हुई हैं। ये सभी एक साथ बैठकर तय कर लो कि क्या करना है। लेकिन अगर अब अखबार में सड़क के बारे में खबर आई तो ठीक नहीं होगा। कमिश्नर साहब, आप इसे सुनिश्चित करवाइए। ये बहुत सीरियस बात है। ठीक नहीं लगेगा कि किसी के खिलाफ कुछ लिखूं या कहूं। आपको बता दें कि सीएम धामी के तेवर देख अधिकारी सकेत में आ गए थे। सीएम के ठीक बगल में कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत भी बैठे हुए थे। इस पर दीपक रावत ने कहा, हाँ सर, मैं इसे दिखवाता हूँ। के बाद वो एक कागज लेकर सीएम के दिशा निर्देश नोट करने लगते हैं। सीएम के तेवर देख दूसरे अधिकारियों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। लेकिन इस खबर के बाहर आते ही दीपक रावत भी चर्चा में आ जाते हैं और लोग उन्हें लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इसलिए चलिए हम आपको दीपक रावत के बारे में बता देते हैं। आईएएस दीपक रावत सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम के बने पेज के लाखों संख्या में फॉलोअर्स हैं। उनकी गिनती देश के सबसे तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर्स में होती है। यही नहीं, यूट्यूब पर उनके फील्ड विजिट की वीडियोस की खूब चर्चा होती रहती है। दीपक रावत का जन्म साल 1977 में मसूरी में हुआ था। स्कूली शिक्षा मसूरी से पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पहले 2 प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। उनके पिता क्लर्क थे। फिलहाल सीएम धामी की नाराजगी राज्य के जिलाधिकारियों पर थी ही, लेकिन सीएम की नाराजगी दीपक रावत पर भी थी। कुमायूं के कमिश्नर भी हैं, इसलिए वहां के इलाकों में भी खराब सड़कों की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।